हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि राउल्ट के नियम की परिभाषा क्या होती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि अवाष्पशील विलेय क्या है, विलयन क्या है, विलायक क्या है, हर एक चीज़ को देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले विलयन का वाष्प दाब देखेंगे। वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को अपन P से दर्शाएंगे। अब रही बात विलायक की, तो विलायक को अपन A से एवं विलेय को B से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, विलायक को A से कहाँ से दर्शा दिए, विलेय को B से कहाँ से दर्शा दिए, तो इसमें अपन देखते हैं विलयन में। ठीक है, विलयन में सबसे पहले क्या देखेंगे, विलयन में दो रूप लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं विलायक और दूसरा लेते हैं विलेय। ठीक है, तो ऐसा विलयन को अपन दर्शाएंगे A से, विलायक को दर्शाएंगे A से और विलेय को दर्शाएंगे अपन B से। ठीक है, तो अब विलेय को B से दर्शा दिए हैं, विलायक को A से दर्शा दिए हैं। अब आगे करते हैं। अब परिभाषा के आधार पर आगे सॉल्व करेंगे अपन इसको। तो परिभाषा के आधार पर इसकी परिभाषा देखो, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प, देखो विलयन का वाष्प दाब के समानुपाती में क्या आ जाएगा, विलायक का मूल प्रभाव जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब समानुपाती क्या हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, तो अपन ने विलयन के वाष्प दाब को कैसे दर्शाएं, P से, पर अपन काय के लिए दर्शा रहे हैं, विलायक के लिए, तो P A हो जाएगा यहाँ पर। अब समानुपाती है तो समानुपाती हो जाएगा। अब मूल प्रभाज को कैसे दर्शाते हैं, X से, पर काय के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो विलायक के लिए कर रहे हैं, तो XA हो जाएगा। ठीक है, अब PA समानुपाती का निशान हटेगा तो यह एक नियतांक के रूप में बदल जाएगा। तो जहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, KXA हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन करते हैं शुद्ध विलायक के लिए करेंगे। काय के लिए करेंगे, शुद्ध विलायक के लिए। अब शुद्ध विलायक के लिए करते हैं अपन शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक के लिए करेंगे तो XA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो अपना XA है, शुद्ध विलायक का मान होता है XA बराबर 1। ठीक है, शुद्ध विलायक के लिए कर लिए। अब अपन करते हैं PA के लिए। तो PA बराबर क्या हो जाएगा अपना, P0A। ठीक है, ये भी काय के लिए होगा, शुद्ध विलायक के लिए, विलायक का वाष्प दाब होगा। ठीक है, और ये शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब ये भी होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, अपना समीकरण 1 क्या आया था भैया, ये आया अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 से करते हैं। तो समीकरण 1 में अपन जहाँ पर PA है, जहाँ पर PA दिख रहा है, PA की जगह हम अपन क्या मान रखेंगे, P0A रख देंगे। ठीक है, तो अब मान रखते हैं, और XA का मान तो 1 हो गया था XA का मान 1। तो PA की जगह हम अपन क्या रखते हैं समीकरण 1 में, P0A बराबर K। अब XA की जगह में तो अपन ने 1 रखे थे, तो K इंटू 1 कर दीजिए, तो P0A बराबर K। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है सभी को? इसके आगे करते हैं अपन। अब k का मान निकल के आ गया अपने पास, k का मान निकल के आ गया, तो k का मान रख दें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में k का मान रखने पर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में k का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में k का मान रख दें अपन, तो अपना समीकरण 1 क्या था देखते हैं अपन, देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है अपना। समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, पी ए बराबर के एक्स ए, ठीक है। अब समीकरण 1 में काय का मान रखना है अपने को, समीकरण 1 में k का मान रखना है, तो अपन यहाँ पर अपना ये हो जाएगा, देखते हैं अपन। अब समीकरण 1 देखो, पी ए बराबर के की जगह में क्या मान रखेंगे, P0 ए रख देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। इसको क्या दे दें अपन, समीकरण नंबर 2 दे दें इसको, समीकरण नंबर 2 दे दिए इसको। अब इसके बाद आगे करेंगे। अब देखो अपन ने अभी तक काय के लिए करे थे, विलायक के लिए करे थे, अब विलेय और विलायक दोनों के लिए करेंगे। यदि अपन करते हैं, यदि विलयन में उपस्थित विलेय का मूल प्रभाज, देखो विलयन में उपस्थित विलेय का मूल, अभी अपन ने विलयन में काय के लिए करे थे बेटा, विलायक के लिए करे थे, ठीक है। विलायक के लिए करे थे सबसे पहले, इसके लिए आप काय के लिए करेंगे, विलेय विलायक दोनों के लिए करेंगे, जब तो विलयन प्राप्त होगा। मतलब मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को अभी अपन ने एक्स ए से दर्शाए थे, अब एक्स बी से दर्शाएंगे इसको, क्योंकि जो वी है वो विलेय है ना, विलेय है ना। अब इसके बाद देखो अपन एक्स ए, ये क्या हो गया तुम्हारा, विलायक हो गया, प्लस एक्स बी, ये क्या होगा तुम्हारा, विलेय हो गया, बराबर मूल प्रभाज। अब देखो k का मान, अब मूल प्रभाज तो एक्स ए बराबर कितना हो गया था, 1 आया था, ठीक है, 1 आया था। ये क्या, देखो ये हो गया विलायक, ये हो गया विलेय, और ये हो गया तुम्हारा विलयन। विलयन का मान 1 आया था, ठीक है। अब अपन को x से निकालना है, तो एक्स ए यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स बी का उधर साइड पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना सबको? अब मान रखते हैं अपन सबका, देखते हैं अब आगे। अब इसके आगे अपन समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखने पर, ठीक है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, P0 ए। अब देखो एक्स ए का मान क्या आया था अपना, ये आया है, तो यहाँ पर इंटू करके एक्स ए का मान रख दें अपन 1 माइनस एक्स बी। अब इसके बाद देखो पी ए बराबर अपन P0 ए का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 ए माइनस एक्स बी, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी। अब हम समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रख दें अपन। अब तो पी ए बराबर P0 ए इंटू एक्स ए, एक्स ए का मान अपना ये आया है, तो पी ए बराबर P0 ए कोष्टक के अंदर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी ए बराबर इसका गुणा इनके अंदर वाले कोष्टक में कर देंगे, तो P0 ए माइनस बाहर आ जाएगा, P0 ए एक्स बी। अब पक्षांतर कर देंगे दोनों का, तो यहाँ पर इनका पक्षांतर सामने करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 ए एक्स बी बराबर, ये माइनस था तो इधर प्लस में आ गया, ये फिर आगे P0 ए माइनस हो जाएगा प्लस का, तो पी ए हो जाएगा। इसके बाद अपन एक्स बी का मान निकालने के लिए P0 ए का डिवाइड कर देंगे, एक्स बी का मान निकालने के लिए P0 ए का
डिवाइड कर देंगे पी ए अपॉन में पी ज़ीरो ए। यही है अपना राउल्ट का नियम, सभी को बनना चाहिए। जहाँ भी प्रॉब्लम जाती है जिसको, वो कमेंट में बता देगा। प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।